अगर मैं आपसे कहूँ कि योगा वेट लॉस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या हम वेट लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं योगा? क्या एक्सरसाइज़ेज़ हम इंक्लूड कर सकते हैं योगा पोसेज़ के साथ में जो हमारे वेट लॉस में या फिर जो है कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ के अंदर में हमें हेल्प करे? मेरा नाम है हर्ष, आप देख रहे हैं गाइड टू फिट। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम हमेशा की तरह बॉडी वार्म अप करेंगे। बॉडी वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक्सरसाइज आप करें, चाहे योगा करें, चाहे आप कोई और कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ करें, बट वार्म अप बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नेक रोलिंग से शुरू करेंगे। हेड टू टो हम नीचे जाएंगे, नेक रोलिंग करेंगे। इस तरह से नेक को स्टेबलाइज करते हुए बॉडी को नहीं मूव कराएंगे और पूरी नेक को अच्छे से रोटेट करेंगे 5 टाइम्स एंड देन एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे। 2 3 4 5 arms rolling 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 shoulder rolling 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब आते हैं स्पाइन की तरफ में। लोअर बैक एंड हिप जॉइंट सर्कल्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। रिलैक्स। नाउ सीटेड होल्ड मलासन, इस पे हम कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे सबसे पहले, बिकॉज हिप जॉइंट्स का वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए। हमारी बॉडी का एक मिडिल पार्ट है जो कि आपके अपर बॉडी को जोड़ता है, बीच का पार्ट है, इसे ज़रूर आप ट्रेन करें। नाउ हैंड्स डाउन कर दें फ्लोर की तरफ में एंड लेफ्ट एंड राइट ट्विस्ट करें। आपको ये वार्म अप मेरे हर योगा सेशन और हर वर्कआउट सेशन में आपको देखने को मिलेगा। इसको मैं हर बार करवाता हूँ। इसे आप क्यों करना चाहिए आपको, अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये एक ऐसा पोज है जिसके अंदर में आप अपने डेली डे टू डे मोबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत लोग बैठे रहते हैं सारे दिन, तो उसके अंदर आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगी। हिप जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं बहुत लोगों के, हैमस्ट्रिंग स्टिफ हो जाती है बहुत लोगों की, तो ये आप ज़रूर करें। कई बार देखिएगा बहुत लोग नीचे बैठ भी नहीं पाते इस तरह से, तो जो लोग नहीं बैठ पाते हैं वो लोग यहाँ पे योगा ब्लॉक यूज़ करके हाथ का सहारा ले सकते हैं इस तरह से, और फिर ट्राई करें। चलिए ठीक है, आप बैठ जाइए मैट पे, सीटेड पोजीशन, पैर इस तरह से फैला लीजिए, हाथ पीछे, स्पाइन स्ट्रेट, देन लेग को दोनों साइड रोटेट करेंगे, दोनों साइड ब्रीथ आउट, स्लोली एंड स्टेडीली घुमाएंगे। ये बहुत ही बेसिक वार्म अप है जो कि आपको कोई भी एक्टिविटी करने से पहले जरूर करना चाहिए। ठीक है, आइए कैट काउ करते हैं। सबसे पहले ब्रीद इन, ब्रीद आउट। स्पाइन का जो कर्व है वो अच्छे से मेंटेन करें, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप अच्छे से देखें और फिर उसे परफॉर्म करें। ऊपर जाते वक्त ब्रीद इन, नीचे जाते वक्त ब्रीद आउट। लेकिन जब नीचे जाएंगे तो स्पाइन ऊपर की तरफ कर्व होगी, ऊपर जाएंगे तो स्पाइन नीचे की तरफ कर्व होगी। याद रहे लोअर बॉडी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो इसके अंदर में। जो भी मूवमेंट है आपके स्पाइन और लोअर बैक तक ही सीमित रहे।
चाइल्ड पोज। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे, सांसें नॉर्मल चलाएंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। And slowly up. Upward stretch. भुजंगासन। चलिए, अब हमारा वार्म अप बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ पोजेस को जो कि हम रेगुलर ट्राई करते हुए आए हैं उसी को हम यूज़ करेंगे एज ए कार्डियो टूल। कैसे करेंगे आइए दिखाता हूँ। सबसे पहले आप चले आइए डाउनवर्ड डॉग में। डाउनवर्ड डॉग देख लीजिए किस तरह से मेंटेन करना है आपको। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सन सैल्यूटेशंस के अंदर में जो पोज होते हैं, जो कि हम यहाँ से डाउनवर्ड डॉग टू भुजंगासन या अपवर्ड स्ट्रेच की तरफ जब मूव करते हैं वहाँ पे हम मूव करेंगे। आप चाहो तो भुजंगासन कर सकते हो, आप चाहो तो अपवर्ड स्ट्रेच कर सकते हो। कैसे? ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिपीट। रिलैक्स। वज्रासन पे बैठेंगे कुछ देर, जितनी देर रिलैक्स करेंगे और इसके एक बार और रिपीट करेंगे। आपने एक चीज़ नोटिस की कि हमारे साथ क्या क्या यहाँ पे हो रहा है बॉडी के अंदर में, थोड़ा बहुत कार्डियो का एलिमेंट आया, साथ ही साथ हम अपने शोल्डर्स मसल्स पे भी काम कर रहे हैं जो शोल्डर को स्ट्रेंथनिंग करने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आपके हैंड के जो जॉइंट्स हैं वो भी इसमें काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल जॉइंट्स इसमें काम कर रहे हैं जिसमें आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करने का काम हो रहा है। आइए सेकेंड सेट है, हम रिपीट करते हैं। वापस से डाउनवर्ड डॉग की तरफ वो मूव करेंगे। 3, 2, 1 एंड अगेन स्टार्ट। Two more times. Last one. And relax. यहाँ से हम चले जाएंगे चाइल्ड पोज में। एंड ऊपर आएंगे भुजंगासन एंड अप। यहाँ पे मैं 2 मूवमेंट आपको एक साथ कराने वाला हूँ। साइड एंगल से भी बता देता हूँ और फ्रंट एंगल से भी बता देता हूँ। पहले मैं आपको साइड एंगल से बता देता हूँ। हम करने वाले हैं चेयर पोज, यानी चेयर पोज करने के लिए आपको चेयर की तरह इस तरह से पोज लेना होगा एंड इस तरह से होल्ड करना होगा। सबसे पहला चीज़ ये, ठीक है। इसके साथ में आज हम थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल पे जाएंगे। चेयर पोज से ही जंप करेंगे एंड स्क्वाट। तो 5 सेकंड का चेयर पोज होल्ड करेंगे और फिर उसके बाद एक स्क्वाट करेंगे। टोटल कितनी बार करेंगे? 5 टाइम्स। उतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो ठीक है, मैं आपको फ्रंट एंगल से करके दिखा देता हूँ। चेयर पोज करने के लिए हाथ स्ट्रेट करेंगे, ब्रीद इन करेंगे एंड ब्रीद आउट।
इस तरह से होल्ड करें, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए, फील होना चाहिए स्पाइन स्ट्रेट, एंड आप होल्ड कर रहे हैं एंड जंप एंड स्क्वाट। फर्स्ट हुआ, अगेन रिपीट, सेकंड टाइम, 3 2 1, 5 4 3 2 1, जंप स्क्वाट, रिलैक्स। वैसे ही थर्ड टाइम, 3 2 1, पोज होल्ड, 5 4 3 2 1, जंप स्क्वाट, 3 2 1, होल्ड, 5 4 3 2 1, jump squat, 3 2 1, hold, 5 4 3 2 1, jump squat। तो ये हमने पहले सेट किया, इसके बाद हम एक और सेट करेंगे और इसके बाद में हम आगे मूव करेंगे। अब हम सेकेंड सेट की तरफ मूव करेंगे। सेकेंड सेट में भी हम वैसे ही परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आप मैट के एक कॉर्नर पर खड़े हो जाएंगे, होने के बाद 3 2 1, होल्ड, 5 4 3 2 1, jump squat। Next, 3 2 1, hold, 5 4 3 2 1, jump squat, 3 2 1, hold, 5 4 3 2 1, jump squat, 3 2 1, hold, 5 4 3 2 1, jump squat, 3 2 1, hold, 5 4 3 2 1, jump squat। One more time, 3 2 1, hold, 5 4 3 2 1, jump squat। तो ये हमने 2 सेट करके कंप्लीट किए। इनिशियली अगर आप शुरू कर रहे हैं 2 सेट काफ़ी है, अदरवाइज बॉडी में सोरनेस भी आती है तो पेन होगा, उससे बेटर है कि धीमी शुरुआत करें। नेक्स्ट हम परफॉर्म करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन बहुत ही हेल्प करता है हमारी बॉडी की लेग की स्टेबिलिटी के लिए और जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए। तो चलिए मिडल ऑफ द मैट खड़े हो जाएंगे एंड उसके बाद एक लेग को इस तरह से लिफ्ट करेंगे कि आप धीरे धीरे उसे ग्राउंड से ऊपर की तरफ ला रहे हैं, ठीक है। हाथ आप इस तरह से कर सकते हैं, ब्रीद इन एंड फोकस एकदम स्ट्रेट कहीं पे पिन पॉइंट देख के रखें एंड बॉडी का सारा फोकस आपके लेग्स मसल्स पे होना चाहिए जिसपे आपका बॉडी वेट शिफ्ट होने वाला है। और इस तरह से लेग लिफ्ट कर देंगे। हालांकि ये वृक्षासन बिल्कुल मॉडिफाइड फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको वृक्षासन करना है तो सबसे पहले आपको इस तरह से परफॉर्म करना होगा जो हम इस तरह नॉर्मली देखते हैं, राइट। लेकिन जो लोग एकदम शुरुआत कर रहे हो इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा होना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए मैं उन्हें बता रहा हूँ कि आप स्लोली एंड स्टेडीली इस तरह से खड़े होए, फिर आप पैर को इस तरह से ऊपर ले जाएं एंड देन होल्ड करें। फोकस यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फोकस थोड़ा सा भी इधर उधर देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके गिरने लगेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं अब यहाँ से नॉर्मल वृक्षासन कर रहा हूँ। कुछ देर हम यहाँ होल्ड करेंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम आँख बंद करके करें कि आँख खोल के करें। तो देखिए, आँख खोल के आप ज़्यादा देर होल्ड कर सकते हो, आँख बंद करके कुछ कम देर होल्ड कर सकते हो। आँख बंद करके बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन और फोकस की ज़रूरत होती है। उसे बिल्डअप करने के लिए आँख खोल के जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जगह फोकस करें, वो आप ट्राई करें, तब जाके आप कर पाएंगे। अगेन बिगिनर्स पहले पैर को इस तरह से ले जाएं। सेकेंड लेग पे मैं बता रहा हूँ, लेग चेंज कर रहे हैं और लेग चेंज करने के बाद इस तरह से होल्ड करें पहले। ये अगर आपके लिए इजी लगता है तो फिर आप यहाँ पे ले जाएं लेग को, और या फिर स्ट्रेट इस तरह से डायरेक्ट ले जा सकते हैं एंड होल्ड करें। यहाँ पे कुछ देर होल्ड करेंगे हम।
एंड स्लोली एंड स्टेडीली नीचे आ जाएंगे। ठीक है, रिपीट करेंगे अगेन। लेग चेंज, पहले स्टेबल करेंगे बॉडी को। देखिए बॉडी शेक भी करती है, बॉडी को स्टेबल करेंगे, फोकस बनाएंगे, देन ट्राई करेंगे। नहीं होता तो आप वॉल का सहारा ले सकते हो, वॉल का सहारा लेके भी इस तरह से कर सकते हो। सीलिंग अगर आपके पास है तो सीलिंग को टच कर सकते हो, तो भी आपको सहारा मिल जाएगा। लेग चेंज करेंगे आप, स्लोली एंड स्टेडीली डाउन। पहले बॉडी स्टेबल करेंगे, लेग को उठाने के बाद बॉडी स्टेबल हो जाएगी, फोकस बना लेंगे। उसके बाद अब हम इस तरह से अपने हाथों को उठा लेंगे, कुछ देर यहाँ होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, एंड स्लोली डाउन। ठीक है, तो ये हो गया वृक्षासन। हमने क्या क्या पोज किए, 3 मेजर पोज किए। पहला हमने वार्म अप के साथ जो है सन सैल्यूटेशंस के अंदर में हमने भुजंगासन ट्राई किया। सेकंड हमने यहाँ पे चेयर पोज के साथ यहाँ पे हमने स्क्वाट किया जंप्स के साथ। एंड थर्ड हमने वृक्षासन किया ट्री पोज के साथ। राइट, अब आप बारी है कि मैट पे लेट जाए। बॉडी के बाकी बॉडी पार्ट्स को भी कवर करना ज़रूरी है। राइट, तो हम अब आ जाते हैं हिप्स पे अगेन एंड स्पाइन पे। इस तरह से आप होल्ड करेंगे, आपके हाथ जो है या उंगलियां जो है एड़ी तक आपको छू रही हो, उस तरह से आप ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर जब ऐसा हो जाएगा तब आप बैक कॉन्ट्रैक्ट करिएगा, दोनों बैक को नज़दीक ले जाइएगा और ले जाने के बाद ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। हिप उठा देंगे इस तरह से, हिप अच्छे से स्क्वीज करना है। याद रखें, यहाँ पे बहुत लोग डाउन करके रखते हैं, वो चीज़ गलत है। आप हिप को अच्छे से उठा के रखें पूरी तरह से। और जो लोग को डिफ़िकल्टी आ रही है कि आप हाथ या फिर टच नहीं कर पा रहे हील से, तो आप पैर को थोड़ा सा दूर भी रखेंगे तो चलेगा। ज़बरदस्ती लोअर बैक में स्ट्रेन नहीं आने देना है आपको। और एक और उपाय है, आप इधर में योगा ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं कमर के नीचे, यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में रहने के लिए। अदरवाइज मैं आपको रेकमेंड करूंगा बॉडी को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए ट्राई करें खुद से करने का। नहीं होता है तो फिर योगा ब्लॉक का यूज करिए। डाउन, रिपीट करेंगे वन मोर टाइम। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नेक्स्ट टाइम ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अप, हिप स्क्वीज करना है। याद रखिए, हिप स्क्वीज किए बिना मत रहिएगा। हिप स्क्वीज करना मतलब हिप को टाइट करना है, तो इसके अंदर के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसमें ब्लड फ्लो बढ़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है, वही हमारा टारगेट है। डाउन, रिलैक्स, पैर को घुमाइए, पैर को रिलैक्स कर लीजिए। हमने सारे मसल्स को ट्रेन किया, हमारे लेग के मसल्स ट्रेन हुए, हमारी स्पाइन ट्रेन हुई, हमारे शोल्डर ट्रेन हुए, साथ ही साथ चेस्ट भी ट्रेन हुई थोड़ी बहुत। कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है? कोर मसल्स। कोर मसल्स वैसे तो सभी एक्सरसाइज के साथ ट्रेन होते हैं, बट अगर डेडिकेटेडली अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो किसको करने के लिए, सबसे पहले हम हाथ हिप के नीचे ले जाएंगे इस तरह से। हाथ हिप के नीचे क्यों ले जा रहे हैं? जिससे कि हमारी स्टेबिलिटी आ सके बैक के लिए और हम इजीली मूव कर सके। हम करने क्या वाले हैं? लेग रेजेस करने वाले हैं। तो आप सिंगल कर सकते हैं, डबल लेग भी कर सकते हैं। सिंगल यानी जिस तरह से हम फ्लटर किक करते हैं ना, वैसे ही इसको स्लो मूवमेंट पे करना है।
अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, बोथ लेग के साथ भी कर सकते हो। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। एंड डाउन। 10 काउंट करेंगे, 2 सेट करेंगे टोटल, एंड फिर रिलैक्स करेंगे। उसके बाद हम आखिरी में सर्वांगासन करेंगे। ये एक्सरसाइज का पार्ट जो हमने इंक्लूड किया था वो कंप्लीट होगा। सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन बहुत हद तक हमारी बॉडी का हेल्प करता है। इसमें हम किस तरह से मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी वापस हिप के नीचे हाथ लगा लीजिए एंड सेकंड सेट करते हैं। 10 काउंट्स, 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड डाउन। ठीक है, अब हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए आप वॉल का सहारा भी ले सकते हैं या फिर खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। जो हमने वार्म अप किया है उसके बिना आप ना ट्राई करें, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले सर्वांगासन करने के लिए बॉडी को इस तरह से मूव कराइए। पेंडुलम की तरह बॉडी बिल्कुल स्विंग होनी चाहिए। देखिए, सर्वांगासन करने के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं। इसमें से एक है योगा ब्लॉक के साथ। योगा ब्लॉक के साथ मैं आपको किस तरह से बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इस तरह से आप पीछे ले जाएं बॉडी को और स्पाइन के नीचे इस तरह से तुरंत होल्ड कर दें। इसमें टाइम बहुत कम है तो तुरंत होल्ड कर देंगे तो स्पाइन इस तरह से होल्ड होगी। तो ये ब्लॉक आपको पूरा नीचे ले जाने से रोकेगा। ट्राई करना है आपको ऊपर जाने के लिए, ठीक है। और फिर सारा जो है बॉडी वेट इस तरह से आएगा। ऐसा किया आपने, ये आपने योगा ब्लॉक की तरह हेल्प से किया। और स्पाइन, ये स्पाइन के नीचे से तुरंत निकाल दे, अदरवाइज आपको चोट लग सकती है। दूसरा है, इसके साथ ही साथ आप बॉल का ऊपर में पैर रख के करें। तो हमने सर्वांगासन ट्राई किया। सर्वांगासन जो रेगुलर करना चाहते हैं उनके लिए भी दिखा देता हूँ। जो लोग सर्वांगासन रेगुलर ट्राई करना चाहते हैं वो इस तरह से एक बार में ले जाएंगे बॉडी को और बिल्कुल सीधी रखेंगे। अब इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, बाल झड़ते हैं तो वो भी कम हो गए, और साथ ही साथ आपके जो बेली फैट है या स्टमक में जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी रिड्यूस होने में हेल्प मिलती है। बट वो कितनी, बाकी तो डिपेंड करती है आपके न्यूट्रिशन के ऊपर जो आप खाते हैं। तो इससे तो सिर्फ इतना होगा कि आपके ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। तो जो लोग कहते हैं कि इससे सब कुछ ठीक होगा, ऐसा नहीं है। आप जो बॉडी में फ्यूल डालेंगे वैसे ही बॉडी आपकी चलने वाली है। एंड स्लोली डाउन। हमने 5 तरह के एक्सरसाइज मूवमेंट के साथ अलग अलग ट्राई किए वेरिएशन, एंड लास्ट में किया सर्वांगासन। इसके बाद आप बिल्कुल शवासन के अंदर में सीधे लेट जाएं। आप दोनों पैर को जॉइंट कर लें। बहुत लोगों के हिप फ्लेक्सर्स टाइट होते हैं, तो जिन लोगों को लगता है कि टाइटनेस है वो लोग एक वेट को लेके, हैवी वेट को लेके इस तरह से रख सकते हैं थाइस पे, जिससे क्या है कि उन्हें एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगा। अदरवाइज आप बिना वेट के भी ट्राई करें। हाथ से थोड़ा थोड़ा पुश कर सकते हैं ग्राउंड की तरफ।
and relax. Breathe in, breathe out. Long breathe in, long breathe out. बॉडी को जैसे कि आप एकदम हल्का महसूस कर रहे हैं वैसे कंप्लीट सरेंडर। सांसें नॉर्मल चलनी चाहिए, सांसों के अंदर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए इस वक्त आपको। जब आप लेटे हो तो आपके स्केलेटन्स में फील होना चाहिए, ना कि मसल्स। इन दोनों चीज़ में बहुत फ़र्क है। इसे फील करने के लिए आपको हार्ड सरफेस पे ही सीधे लेटना होगा, तब आप इसको फील कर पाएंगे कि स्केलेटल एंगेज करना और मसल्स एंगेज करना दोनों में फ़र्क क्या है। हाथ के ऊपर सर के ऊपर थोड़ा थोड़ा हाथ इस तरह से घुमाएंगे। आँख के ऊपर इस तरह से हाथ रख लेंगे। जैसे आप हाथ रखेंगे, हथेली रखेंगे अपनी आंखों के ऊपर में, देखिएगा बिल्कुल अंधेरा सा छाया हुआ है। ऐसे नॉर्मली आँख बंद करने पर अंधेरा ही छाया हुआ रहता है, बस बाहर की जो रोशनी होती है वो आँख के अंदर में फिर भी थोड़ी थोड़ी विजिबल होती है। देखिएगा थोड़ा सा येलोइश काइंड ऑफ जो फील आ रही होती है बाहर की रोशनी की वजह से, वो भी ब्लॉक हो जाएगी पूरी तरह से। एंड स्लोली रिलैक्स। हाथ नीचे ले जाएं, एक साइड में लेट जाएं। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। हम चाहते तो बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस हैं जो कि HIIT या कार्डियो से रिलेटेड है, उसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए माउंटेन क्लाइंबर्स है या जंपिंग जैक जैसे मूवमेंट है, वो भी हम इंटीग्रेट कर सकते थे जब हम बाकी पोजेस ट्राई कर रहे थे। तो उन पोजेस के साथ आप खेल सकते हैं, कुछ भी आप अगर एडिशन करना चाहें या सब्सट्रैक्शन करना चाहें तो कम कर दीजिए। तो जैसा आपको बॉडी आपको अलाउ करती है वैसा आपको करना है, ना कि उसको एक्स्ट्रा पुश करना है। पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो इतना आपके लिए जो मैंने बताया वो काफ़ी है। तो ये ज़रूर ट्राई करें आपने अगर कभी ट्राई नहीं किया है, अगर आप बिना ट्राई किए हुए वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हर्ष शर्मा, धन्यवाद।